यूट्यूब ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ डिप्रेशन सब कुछ खत्म हो जाता है क्योंकि लेडीज देखे बगैर वापस घर नहीं जा सकती। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। तो चलो जी आइयो अज का व्लॉग शुरू करते हैं। अज का व्लॉग जी बड़ा ही मोटिवेशनल होने लगा है। तो चलो जी मॉर्निंग तो लैके शाम तक की रूटीन तुहाडे नाल शेयर करनी है। जो जो हो रहा है सारा तुहाडे नाल शेयर करांगी। तो चलो जी बिल्कुल भी स्किप ना करना, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। और यहाँ पे ये देखे जी बेटी और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। मैं ब्रेकफास्ट बाद में करूंगी, जब वॉक करके आऊंगी फिर ब्रेकफास्ट करूंगी, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। अपना ख्याल रखिए। आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। और यहाँ पर जी मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए। बेटी स्कूल चली गई है। सबसे पहले चिया सीड वाटर पियेंगे और फिर जाएंगे जी वॉक करने। इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, मेरा वज़न बहुत कम होता है और मेंटेन भी सही रहता है। तो चलो जी वॉक शुरू कर दी हुई है। मैं ट्यूसडे तो वॉक शुरू कर दी, मंडे तो बारिश बहुत सी तो इस वास्ते मैं गई नहीं। और ट्यूसडे मैं इरादा किया होया सी कि 2 महीने मैं वॉक नहीं छोड़नी है, जो मर्जी होई है। दिल च धैया कर लो ना बस, फिर तुसीं देखो वो काम हो जाएगा। यूट्यूब से आके एक नुकसान मैनू यह होया कि मैं अपना लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दिता। सारा दिन बैठ के व्लॉग रेडी करना, वॉइस ओवर करना ते बस जी वीडियो बनाना ते ए वाली लाइफ स्टाइल ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਹੈ 45 ਮਿੰਟ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਜਾਂ YouTube ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕ ਦੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤੇ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਕ ਜਾਂ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है। प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਹਾਈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ डिप्रेशन सब कुछ खत्म हो ਜਾਂਦਾ क्योंकि नेचर ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ देखो कितनी प्यारी खूबसूरत, कितना अल्लाह ताला ਦੀ शान बयान हो रही है। अल्लाह की शान चेक करें आप, ये देखें क्या बात है भाई। पिंक कलर के फ्लावर्स लग रहे हैं ना खूबसूरत से। है देखो जी, अल्लाह ताला का हर टाइम शुक्र अदा करते रहा करें। और आप लोगों ने देखा कितना प्यारा ये लग रहा था। अगर हम रोज़ इस पार्क में आएंगे तो सोचे कि हमारा डिप्रेशन तो साड़ी एंग्जाइटी किधर हो जाएगी, सब ख़त्म हो जाएगा। और मैं कहती हूँ इतना फ़ायदा होता है ना। जिम जाने से सबसे बेहतर यही है कि आप लोग ना नेचर के बहुत पास हो जाते हैं। मैं कभी भी नहीं गई, एक दफ़ा ही गई थी। उसके बाद मैंने कहा जी मैं पार्क से जाके वज़न घटा लेना है वो करके, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है परिंदों की आवाज़ें सुनना, उनको बोलते देखना। बर्ड्स खाना खा रहे होते हैं, ऐसे हवा इतनी ताज़ा हवा होती है। तो सोचे कि फिर कितने जानियाँ ने वो सारियाँ बीमारियाँ तो ख़त्म हो जानियाँ। तो मैंने यही सोचा कि यूट्यूब से थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, मतलब कि व्लॉग रोज़ की रोज़ नहीं आएंगे। और पहले सारियाँ तो पहले ना अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, फिर दोबारा इससे वापस आवांगी। तो बस जी मैं वही आके घर में अपना हेल्थी ब्रेकफास्ट किया। और ब्रेकफास्ट भी अब रोज़ की रोज़ डिफरेंट करूँगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर का मसला सबसे ज़्यादा इसी से होता है कि हर टाइम बैठे रहना और आप लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज होता है। उसकी वजह से वॉक करना शुरू कर देंगे ना तो समझ जाए आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अच्छा, पाकिस्तान में बहुत सारी लेडीज़ ये भी कहती हैं कि हम लोग तो पार्क में इस तरह से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो आप छत पे वॉक कर सकते हैं, आप अपने रूम में वॉक कर सकते हैं। मैं तो अगर बाहर जैसे बारिश हो रही होती है तो मैं रूम में ही अपने पूरे वो स्टेप कर लेती हूँ और उसी से फिर मैं बिल्कुल रहता है। शाम को खाना खाया, वो घंटा वॉक ऐसे करती रही, फ़ोन साथ में पकड़ लिया और साथ में जी मैं ऐसे राउंड लगाती रहती हूँ। तो बस जी इसी तरह से अगर आपने अपने आप में पक्का इरादा कर लिया ना, फिर तुसी वॉक कर सकते हैं। और वॉक से बहुत सी बीमारियां बचती हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। सारियां तो ज़्यादा जी रात को नींद नहीं ना आती, वो सारियां तो ज़्यादा ठीक होती है, क्योंकि इंसान इतना थक जाता है, सारा दिन का काम भी होता है और आपने सुबह की वॉक भी की होती है 1 घंटा। तो सोचे कि फिर हमें नींद प्रॉपर टाइम पर आ जाएगी, क्योंकि नींद ना आने से भी बहुत सी लेडीज़ को ये मसला होता है कि सानू डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो और यही हाल है कि वॉक शुरू कर दो। तो मैं तो कितने सालों से वॉक कर रही हूँ, जब से यूके में आई हूँ ना, मेरे ख्याल में मैं वॉक ही कर रही, मेरे बूट ही घस गए ने।
4-5 बारी लै भी चुकी हाँ नवीं के इन्नी वॉक करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वॉक करना और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आपका वज़न कम हो जाता है ना इतनी मेहनत से, फिर तो मैं कहनी दिल नूं बड़ी खुशी मिलती है। तो चलो जी घर का काम भी कर लिता। हुण जी करते हैं असी वीकली ग्रोसरी क्योंकि वो खत्म हो गई हुई सी, ईद तो पहले की सी और मैं क्या चलो हुण असी ना अज ग्रोसरी करते हैं और जिहड़ियां चीज़ां खत्म हुई हुई ना वो लैके आने क्योंकि हमारे घर में ना फ्रिज ख़राब हुई हुई है, फ्रिज ठीक होने वाली थी तो वो ठीक करने के लिए उन्होंने आना है। तो मैंने कहा चले मैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे कोई चीज़ ख़राब हो जाए यूके में तो कैसे ठीक करते हैं, तो वो भी मैं आगे चल के ना आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जी मैं ब्राउन ब्रेड ले रही थी, मैं ब्राउन ब्रेड ही खाती हूँ, वाइट ब्रेड बेटी ही कभी खाती है और मैं और मेरे हस्बैंड तो ब्राउन ब्रेड ही खाते हैं। सुबह एक स्लाइस मैंने लेना होता है, अगर मैंने दलिया वगैरह खाना हो ना तो फिर मैं दलिया खा लेती हूँ और जो वाइट आटे से जो चीज़ें बनी होती हैं ना वो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। जिसमें ये सीरियल आ गया जैसा कोई भी होता है, मैं होल ग्रेन का जो सीरियल है ना वो खाती हूँ, वो बेस्ट रहता है। जैसे कि यूके में विटाबिक्स और पाकिस्तान में भी मिल जाता है, वो एक सुबह एक खा लेती हूँ। तो मैं क्या चलो जी एजरा तो शॉपिंग कर ली हूँ, ज़रा टेस्को च भी चक्कर मार लिया, टेस्को च भी देख लिया, टेस्को में भी ये देखे उन्होंने मेकअप लगाया हुआ है तो मैं क्या लेडीज़ देखे बगैर वापस घर नहीं जा सकती हैं। और यही था जी मेरा लाइफस्टाइल जो मैंने ये 3-4 महीने तो मैं नहीं गई, जाहिर बात है सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी, बर्फ़ तूफाना इन्ना ज़्यादा होंदे सी कि फिर दिल भी नहीं करता सी घरों बाहर निकलन नूं। और अब मैंने कहा मौसम बड़े अच्छे आ गए, यूके में बेस्ट दिन है ये अगर आपने वज़न कम करना है। स्प्रिंग से लेकर समर तक 3-4-5 महीने होते हैं, सितंबर तक आप आराम से अपना वज़न कम कर सकते हैं, बल्कि अपना लाइफस्टाइल भी चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ का थोड़े से मैं आपको मॉर्निंग के रोज़ कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर बताया करूँगी ताकि तुसी भी मोटिवेट होवो ते तुसी भी वज़न घटाना ते घटाओ और अपने आप नूं जिहड़े जिहड़े डिप्रैशन च ने, बहुत ज़्यादा कमेंट आते बाजी बड़ा डिप्रैशन है, बाजी बड़ा डिप्रैशन है। सबको डिप्रेशन का हल एक ही है जी, बस वॉक कर लो, वॉक शुरू कर दो, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दो। तो मैं क्या चलो टेस्को च आए हैं, बर्तन देखे बगैर तो मैं भी नहीं जान लगी घर, और बर्तन देखना मेरा शौक है, विंडो शॉपिंग करना मेरा शौक है, लेना तो बात की बात है अगर लेना हो तो, लेकिन मैंने ये बर्तन ज़रूर देखने होंगे ने, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर घर आके मैं सोचने ये लग पड़ती हूँ कि कौन सा डिनर सेट ज़्यादा प्यारा था, और ये वाला डिनर सेट कोई नया टेस्को में आया और मैंने हिसाब किताब लाया कि अगर मैं 4-4 पीस का सैट लवां तो 50 पाउंड का मेरा एक डिनर सैट बनेगा। फिर मैं सोचा नहीं, पाकिस्तानी किसी बाजार से जावांगी, उत्थों प्रॉपर पूरा जिहड़ा डिनर सैट होंदा ना, जिस ट्रेवां भी होंदियां, बोल भी होंदे ने, इस दफ़ा ना पत्थर दा ओही मैं सेट ले लेना, क्योंकि ये 4-4 का पीस का हम सेट ले लेते हैं, फिर बाद में मुझे वो जो ट्रे होती हैं, बोल होते हैं सालन डालने के लिए, सैलड डालने के लिए, रायता डालने के लिए, वो फिर अलहदा से लेने पड़ते हैं। तो बस जी मैं क्या नहीं इस तरह नहीं करते, एर की मैं उत्थे ब्रेडफोर्ड जाऊँगी तो उत्थों ही कुछ ना कुछ ले लाँगी। तो यहाँ पे ये देखें जी बेकिंग की चीज़ें, और ये देखें छोटी छोटी हांडियाँ कितनियाँ प्यारियाँ सी, इसमें आजकल बड़ा वो सालन डाल के ना डाइनिंग टेबल पे रख रहे हैं। यहाँ पर जी मैं ले आई हूँ ग्रोसरी, पूरी वीक की मैं कर लाई हूँ, क्योंकि जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ना वो मैं वीक की लेके आ जाती हूँ, ताकि फिर मुझे ना मुश्किल ना हो बार बार बाहर जाने के लिए। तो वो मैं सारी चीज़ें कुछ टेस्को से लेनी थी वो ली, कुछ एजरा से लेनी थी वो ली थी। बेटी ने कहा कि ईद पे आपने लजानिया बनाया था, मैनू भावें हुण रोज़ ही लजानिया बना दिया करो, स्कूल में भी जारी बात है इस जैसा ही मिलता जुलता ही वो लंच करती है। तो मैंने कहा रोज़ रोज़ एक जैसी चीज़ें इस तरह से खानी हेल्थी नहीं होती हैं, और वैसे भी जो प्लेन फ्लावर से चीज़ें बनी होती हैं वो वैसे ही नुकसानदेह बहुत होती हैं। तो कहती नहीं, वीक में एक दफ़ा ही चाहे वीकेंड पे ही बना दिया करो। तो वो मैं चीज़ें लेके आ गई थी उसकी, अगर वो मांगेगी तो मैं बना दूंगी। ज़्यादातर तो अपनी डाइट में ये देखें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही लेके आई हूँ। मैं क्या हूँ तो खानियाँ ने फ्रूट तो वेजिटेबल, और बहुत कम राइस कम कर देने हैं, रोटी कम कर देनी है, प्रोटीन ज़्यादा खाने हैं, फ्रूट और सैलड ज़्यादा खानी है। इसी से मेरा पहले भी वज़न बिल्कुल ठीक हो गया सी, तो हूँ तो मेरा ठीक ही है, लेकिन मैंने उसको ना मेनटेन करना है, मतलब कि इससे ज़्यादा बढ़े ना। तो चलो जी आइयो, साड़ा जो इंजीनियर है वो आ गया फ्रिज ठीक करने वास्ते। तो फ्रिज हमारी हो गई थी ख़राब। क्यों ख़राब हुई थी, क्या इसको वजह हुई थी, हमारी जो फ्रिज वाली साइड थी ना, मतलब कि अमेरिकन फ्रिज है ना, फ्रिज वाली साइड थी ना, वो भी हर चीज़ फ्रीज़ कर रही थी, हर चीज़ उसकी फ्रीज़ हो रही थी, पता नहीं क्यों। फ्रूट रखती थी वो भी फ्रीज़ था, मिल्क भी, योगर्ट भी, सब कुछ, चटनी चुटनी सब कुछ फ्रीज़ होया सी, पता नहीं क्या मसला था। फिर इस कंपनी को फ़ोन किया जहाँ से ली हुई थी, उन्होंने जी भेजा इंजीनियर, वो कहता जी सारी फ्रिज मैनू खाली करके दो, मैं देखना इनू की मसला है। तो मैंने फिर उसको सारी निकाल के दी चीज़ें, मैंने कहा तुम ठीक कर दो, क्योंकि मुझे दोबारा सारी हाथ उसने लगाए हुए थे, सारी बात है गैर मुस्लिम है। तो मैंने कहा कि मैंने फिर वो सारी कोई चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई हैं तो मुझे क्लीन करनी ही पड़नी है।
तो बस जी मैंने फिर सारा उसको ना निकाल के दी चीज़ें और उसको बता रही थी, समझा दी सी कि कुछ इनू ठीक करके जाई क्योंकि ये क्यों ख़राब हो गई है। तो वो यही कह रहे थे कि आपने क्या लास्ट ईयर ली थी जो इतनी जल्दी ख़राब हो गई है। तो फिर मैंने उसको बताया कि नहीं, इसको 3-4 साल हो गए हैं। तो कहता है इसकी इंश्योरेंस तो हुई हुई है, तो इससे बेहतर यही है कि जो चीज़ इसकी ख़राब हुई है ना वो आप पार्ट नया डलवा लें। तो इसका क्या हुआ था ख़राब, मेरा होया सी पंखा ख़राब, जो फ्रीज़र वाला साइड है ना वो ख़राब हुआ था। तो वो उसने ठीक तो कर दिया है, लेकिन वो कह रहा है कि बेहतर यही है कि जुलाई तक इसकी इंश्योरेंस है तो आप इसका ना फ़ैन जो है ना नया डलवा दें, ताकि फिर आपके 3-4-5 साल और गुजर जाए। इंश्योरेंस कराने का ये फ़ायदा हुआ, घर की कोई बड़ी चीज़ ख़राब हो जाए तो आप वो कंपनी ही आके सारा ठीक करके जाती है। मैंने फ्रिज की करवाई है तो टीवी की करवाई थी, और टीवी की भी करवा लेनी चाहिए, फ्रिज की भी। जैसे देखे कितनी बड़ी मतलब के अमाउंट में हमने ये फ्रिज ली हुई थी, अगर ये ख़राब हो जाती तो बिल्कुल ही बेकार होनी थी, क्योंकि ये ठीक करने के पैसे लेने थे फिर बार बार। तो इंश्योरेंस की हुई थे तो वो खुद ही ये ठीक कर गए हैं। ठीक है, अब नहीं आएगा, नया आएगा फ़ैन डलवा के डाल के जाएगा। वो कहता अब इंश्योरेंस है तो मैं नया फ़ैन ऑर्डर कर देता हूँ और फिर मैं ना वो डाल जाऊँगा। तो चलें, इससे फिर दोबारा मैंने सारी फ्रिज को क्लीन किया, दोबारा चीज़ें रखी। मैंने कहा अब जब आएगा फिर उसको, क्योंकि उसने साइड पे निकाल के फिर दोबारा से उसको पीछे से भी चेक करना था सारा फ्रिज के कि क्या मसला है। तो बस जी फिर वो सारा मसला मसाला होया। तो ये देखे वाटरमेलन जो लेके आई थी ना, इतना मीठा निकला ना, बस मैं क्या जो दूजी बारी लैन जाना तो मीठा ही नहीं निकलना, क्योंकि अब मौसम अच्छे आ जाने हैं तो ये फ्रूट सब यूके में आना शुरू हो जाने हैं। और वाटरमेलन तो मुझे इतना पसंद है ना, बस गर्मियां दे दिन होन बाहर गार्डन च बैठी हुआ और वाटरमेलन खाऊं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऑरेंज जूस इंशाल्लाह मैंने मशीन भी ली हुई है ऑरेंज जूस की, तो हुण मशीन च ऑरेंज जूस भी कढ़िया करांगे ते बाद च आराम दे नाल बाहर बैठ के ना ते इंजॉय करया करांगे धुੱਪ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ मैं हुण सोच लिता होया कि मैं ना हुण गर्मियां पूरियां गार्डन च बह के गुजारनी है, विटामिन डी पूरा करना है, क्योंकि विटामिन डी यहाँ पे हमें मिलता ही नहीं है, धूप हमें मिलती ही नहीं है। तो मैंने यही इरादा किया कि सारा सारा दिन मैं बाहर धुੱਪ 'ਚ ही बैठी रहा करना, भावें रंग काला होवे, खैर है। यहाँ पर जी जो गोभी मैं लेके आई थी ना फ्रेश, मैंने कहा इस गोभी फ्रेश बनाने का ही मज़ा, 2-3 दिन पई भी रहे तो उसका टेस्ट जो है ना चेंज हो जाता है। तो आज जी गोश्त में नहीं बनेगी, आज हस्बैंड कहते हैं खाली प्लेन बनाओ, आलू और गोभी। मुझे आलू और गोभी पसंद भी है और ये पराठों में अच्छी लगती है, लेकिन हुण अजकल मैं पराठे स्किप कीते हुए ने। वीक च एक बारी पराठा खाना, वो भी वीकेंड पे। बस एक दिन खुद को चीट करना है खुद को चीटिंग पे लेके आना है, और वो है जी बस संडे का दिन। उस दिन मैंने एक दिन पराठा खाना है, और भावें मैं 4 पराठे खा ला, भावें 1 पराठा खा ला, उस दिन ही खाना है, ज़्यादा दिन नहीं ही मैंने खाने हैं। और बाकी दिन मैंने प्रॉपर डाइट करनी है और हेल्थी लाइफस्टाइल करना है। तो बस जी ये ऐसे रोटी के साथ ही खाएंगे, नो पराठे। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप जी तुहानू बड़ा ही इंटरटेन किया, बड़ा ही इंजॉय किया होना मेरे व्लॉग नू। जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। हुण अगले व्लॉग च मिलांगे, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।